भाजपा के सीटी रवि ने चिकमंगलूर में कहा कि हर और कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस पार्टी नहीं देखता। भाजपा, कांग्रेस, जेडीएस सभी पार्टियों के लोगों को कोरोना हुआ है। कोरोना का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति करने के लिए अभी दूसरे विषय भी हैं। इस माहौल में राजनीति छोड़कर सभी दलों को जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ಈಗ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜನತಾದಳ ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೂ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ರೋಗ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತಾ? ಕೋವಿಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೂ ಬಂದಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ, ದಳದವರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ, ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣನ? गोंदिया में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी के चलते 465 मरीजों की जान खतरे में पड़ गई है, जिसके चलते प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और विधायक के प्रयास से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 130 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए गए, मगर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचने से पहले 29 लोगों की मौत हो गई। अगर इसी तरह ऑक्सीजन की कमी रही तो आगामी दिनों में मौत के आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। हमारे गोंदिया जिले में सबसे ज्यादा पेशेंट निकले हैं और गोंदिया तालुका में भी 412 पेशेंट आज पॉजिटिव आए हैं। तो ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है। इसी तरह अगर पेशेंट बढ़ते रहेंगे तो पूरी जो हमारी मेडिकल व्यवस्था है उस व्यवस्था पे उसका प्रेशर बढ़ेगा और हम लोगों को जो जिस तरीके से हमको उन्हें सुविधा देना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज देनी चाहिए, वो देना दिन ब दिन मुश्किल होते जाएगा। गोंदिया में रोज 1200 टेस्ट हो रही है, उसमें 600-650 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। स्ट्राइक रेट आज 50%, 60% के ऊपर चले गया है। अभी तक के हम देखते थे कि भाई जो 50 साल के या उसके ऊपर की उम्र के लोग हैं उनको कोरोना का प्रमाण ज्यादा था, लेकिन आज युवा वर्ग को भी सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर कोरोना का प्रादुर्भाव हो रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में विधायक प्रशांत बंब और पुलिस अधिकारी के बीच नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। अहमदनगर जिले के कोपर गांव में जानवरों की चोरी को लेकर लोग दहशत में हैं। क्षेत्र में घरों में बंधे जानवरों की चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। कोपर गांव में इनोवा से आए चोरों ने 8 जानवरों की बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर चोरी की है। पुलिस फिलहाल घटना की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के यवतमाल एरिया के मारेगांव तहसील के माड़ी गांव में पुलिस ने देसी और अंग्रेजी शराब की दुकान पर छापामार कार्रवाई की। शराब दुकान में छापामार कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 43 लाख की शराब जब्त की। इसी के साथ शराब दुकान को सील भी कर दिया गया। कर्नाटक के मंगलोर में एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। साथ ही दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक युवक की पहचान सुदीप भंडारी के रूप में हुई है। कोपल में कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने कहा है कि अगर लोग सहयोग नहीं करते हैं तो तालाबंदी अपरिहार्य है। लोगों को कोविड के साथ ही सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, लोगों का सहयोग महत्वपूर्ण है। कोपल तालुक में कसनकंडी बहुगांव पेयजल परियोजना कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कई दिनों से काम रुका हुआ था। केडीपी की बैठक में इस पर चर्चा की गई। 46 कोटी रुपए खर्च किए गए और उन्होंने पाइप के स्थान की जांच की है या नहीं। उन ठेकेदारों की काली सूची में जोड़ा गया जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। काम जल्द ही फिर से शुरू होगा। ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ 30-35 ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಗಾವತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದು ಮಸ್ಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಕೆಡಿಪಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಮಸ್ಕಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್। चिकबल्लापुर में महिला शक्ति समितियों के लिए शून्य ब्याज ऋण संवितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित नगर परिषद के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर डीएन केसरेवडी द्वारा ऋण की जांच जारी की गई।
लोग बचा सकते हैं। चिकबल्लापुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में मामलों की संख्या 100 से अधिक पहुंच गई है। 2019 में शुरू होने वाला कोरोना वायरस धीरे धीरे वैश्विक महामारी में बदल गया। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर बढ़ने की संभावना है। वहीं पिछले 14 दिनों में कर्नाटक में संक्रमण से 303 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रशासन ने जिले की जनता से कोरोना संक्रमण से सचेत रहने की अपील की है। ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2020 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಧಿ ಇವತ್ತು ಏಕಾಏಕಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी।